फिल्म शुरू होते ही पेल नॉर्मन नामी बच्चा दिखाया जाता है। उसकी उम्र तकरीबन 12 साल होती है। पेल का स्कूल में एक भी दोस्त नहीं होता है। क्लास ख़त्म होते ही पेल स्कूल की बालकोनी में जाकर बैठ जाता है। वो वहाँ बैठा सेब खा रहा होता है। उसी वक्त पेल की नज़र एक लड़के पर पड़ती है जिसे दो लड़के परेशान कर रहे होते हैं। फिर पेल वो सेब उन लड़कों पर फेंक देता है। ऐसा करते हुए वो अपने आप को छुपा लेता है, लेकिन वो दोनों शरारती लड़के पेल को देख लेते हैं। फिर वो इस लड़के को छोड़कर पेल के पीछे आते हैं। फिर वो अपने आप को छुपाने के लिए एक घर के बाग में चला जाता है। उन शरारती लड़कों को पेल कहीं नज़र नहीं आता, इसीलिए वो शरारती लड़के वापस चले जाते हैं। फिर पेल भी अपने घर चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि एक चींटी उसके जिस्म पर रेंगती है। उसकी गर्दन तक पहुंचकर चींटी उसे काट लेती है। थोड़ी देर के बाद वो अपने होश खो देता है। अपने हवास बहाल होने के बाद वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। पेल देखता है कि उसकी दोस्त अमांडा के वालिद टीवी पर लाइव नज़र आ रहे हैं। उसके बाद पेल नाश्ता करने लगता है। यहाँ उसके साथ अजीबो गरीब चीज़ें होने लगती हैं। वो दूध का पैकेट उठाता है, लेकिन वो दूध डालना शुरू करता है तो दूध का पैकेट उसके हाथ से चिपक जाता है। और जब वो उसे दूसरे हाथ से एक तरफ रखने की कोशिश करता है तो ये उसके दूसरे हाथ से चिपक जाता है। फिर वो अपने वालिद को इससे जान छुड़ाने को कहता है। फिर उसका जूस का गिलास भी उठाते ही टूट जाता है। फिर पेल अपने स्कूल जाता है और वो स्कूल पहुंचकर भागते हुए अपने एक दोस्त के साथ टकरा जाता है। फिर वो क्लास में दाखिल होने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता और दरवाजे का हैंडल अलग हो जाता है। यहाँ ये वाज़ेह हो जाता है कि चीज़ें उसके हाथों से चिपकी हुई थीं और पेल का वहाँ खड़ा दोस्त इन तमाम चीज़ों को देख रहा होता है। तो वो पेल पर शक करने लगता है कि उसके पास कोई सुपर पावर है। फिर पेल अपने दूसरे तुलबा के साथ खेलों की क्लास में बैठा नज़र आता है। उसका दोस्त भी वहाँ मौजूद होता है जो उस पर नज़र रखे हुए था। टीचर पहले पेल का नाम पुकारता है। वो तुलबा को नया खेल सिखाने के लिए पहले पेल का ट्रायल लेता है। जैसे ही टीचर पेल पर अटैक करता है, पेल नीचे गिर जाता है। फिर उस्ताद उसे दोबारा खड़े होने को कहता है और पेल फिर नीचे गिर जाता है। अब पेल तीसरी बार फिर तैयार होता है। तमाम तुलबा उनकी तरफ देख रहे होते हैं। उस्ताद दोबारा पेल पर अटैक करता है। इस वक्त पेल टीचर का मजबूती से मुकाबला करता है और वो हर बार उस्ताद की मार से महफूज रहता है। इसके बाद वो अपने उस्ताद को हल्का सा मारता है, जिससे टीचर कुछ फासले पर जाकर गिर जाता है। इसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ये देखकर पेल वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसका दोस्त भी उसके पास आ जाता है। पेल का दोस्त उसकी पावर्स के बारे में सवालात करता है, लेकिन पेल उसके कहे हुए अल्फाज की ज़्यादा परवाह नहीं करता है। फिर पेल का दोस्त उसे सुपर हीरो की कॉमिक किताब दे देता है। पेल इस कॉमिक बुक को पढ़ते हुए सुपर हीरोज़ के ख्वाब देखता है। स्कूल जाते हुए वो सबसे पहले अपने दोस्त से रब्ता करता है। वो अपने दोस्त को बताता है कि उसे एक चींटी ने काट लिया था। इसके बाद से मैं बदल गया हूँ। इसका मतलब है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। ये सुनकर पेल का दोस्त उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पेल को सुपर हीरो से मुतालिका चीज़ें मिलती हैं। उसके दोस्त का घर जदीद चीज़ों से भरा हुआ था। पेल का दोस्त ये जानने की कोशिश करता है कि पेल के पास कौन सी ताकत है। पेल पर छोटे छोटे तजर्बात करने के बाद उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कभी वो पेल से किताब चबाने को कहता है, कभी उसे हवा में उड़ाने की कोशिश करता है, कभी वो उसे सुपर हीरो का लिबास भी पहना देता है। अब वो मुकम्मल तौर पर एक सुपर हीरो की तरह नज़र आता है और पेल नामों के बारे में बहुत सोच विचार के बाद अपने लिए एक नाम एंट बॉय का इंतखाब कर लेता है। फिर दिखाते हैं कि एक चोर खातून का हैंड बैग छीन कर भाग रहा होता है। पेल चोर के पास जाकर उसे हैंड बैग वापस करने को कहता है। चोर उसे एक आम बच्चा समझकर नज़रअंदाज कर देता है। तो वो चोर पेल को डराने की कोशिश करता है और पेल अपने कदम पीछे हटाता है। फिर वो चोर देखता है कि पेल दीवार पर चढ़ रहा है। यहाँ पेल को अपनी एक और ताकत का पता चल जाता है और पेल इस चोर को पकड़ लेता है। इसी दौरान पुलिस भी वहाँ पहुँचकर चोर को पकड़ लेती है। फिर पेल अपने दोस्त पर सब कुछ जाहिर कर देता है। वह उसे ये भी बताता है कि वह दीवार पर भी चढ़ सकता है, लेकिन जब वो अमली तौर पर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है तो वह ऐसा करने से कासिर होता है। पेल को अपनी ताकत के साथ अपनी कमज़ोरी का भी पता चल जाता है कि अगर उसने ज़्यादा देर तक शुगर ना ली तो उसकी ताकत कमज़ोर हो जाएगी। फिर पेल अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए दूसरों की मदद करना शुरू कर देता है। फिर देखते ही देखते वो एंट बॉय के नाम से मशहूर हो जाता है और बच्चे एंट बॉय की नकल करने लगते हैं। फॉलोवर होने की वजह से बच्चों ने उस जैसा लिबास पहनना भी शुरू कर दिया था। एक बार पेल की दोस्त अमेंडा अपने कमरे में होती है। वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसने अजीब लिबास पहना होता है। वो शख्स अमांडा को अगवा करके ले जाता है। यहाँ इस आदमी का नाम फिलिप पता चलता है। अगले दिन नज़र आता है कि एक बच्चा स्कूल की दीवार पर लटका हुआ है। उसे देखकर एंट बॉय उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वहाँ पहुंचकर एंट बॉय को मालूम होता है कि ये बच्चा नहीं बल्कि सिर्फ एक गुड़िया है जिसे अमांडा की बहन ने वहाँ रखा हुआ था। वो अमांडा को वापस लाने के लिए एंट बॉय की मदद लेना चाहती थी। अमांडा की बहन एंट बॉय को बताती है कि फिली नामी शख्स ने मेरी बहन को अगवा कर लिया है। वो आदमी अपनी शक्ल और लिबास से अजीब नज़र आता है। वो कोई आम इंसान नहीं था क्योंकि वो उड़ रहा था। वो बताती है कि मेरे वालिद वैक्सीन रिसर्च कंपनी में काम करते हैं
उस शख्स ने $20 मिलियन का तावान मांगा है और उसने ये भी कहा है कि मेरे वालिद को वहाँ से नौकरी छोड़ देनी चाहिए। फिर एंड बॉय अमांडा को आज़ाद करवाने पर रजामंदी जाहिर कर देता है, लेकिन वो अपने जाने से पहले पेल के दोस्त के घर आते हैं। पेल का दोस्त अमांडा को पेल के साथ देखकर गुस्सा करता है। पेल से कहता है उसे यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी। फिर एंड बॉय अमांडा को सूंघते हुए एक घर के करीब पहुँच जाता है। पेल उस जगह को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ उस चूटी ने पेल को काटा था। फिर एंड बॉय घर में दाखिल हो जाता है। वहाँ दाखिल होते वक्त वो मुख्तलिफ़ कीड़ों को शीशे के डब्बों में बंद देखता है। उनमें बहुत से कीड़े कैद किए थे। अमांडा को भी ऐसे ही शीशे के बॉक्स में कैद कर दिया था। एंड बॉय अमांडा को वहाँ से निकालने का सोच ही रहा होता है कि वहाँ फिली भी आ जाता है और फिली एंड बॉय को भी शीशे के डब्बे में कैद कर लेता है। यहाँ फिली पेल को बताता है कि वो अमांडा के फादर की कंपनी में मुलाजमत करता था। वो बताता है कि मैं अमांडा के वालिद की कंपनी में मुलाजिम था जहाँ मैं चींटियों पर रिसर्च करता था। इन कंपनी ने मुझे बगैर किसी वजह के निकाल दिया था और उसे ये भी नहीं बताया गया कि उसे क्यों निकाला जा रहा है, और मेरी वालिदा इस मुसीबत के दौरान जहनी दबाव लेने की वजह से इंतकाल कर गई थी। वो कहता है मैंने उस वक्त से फ़ैसला कर लिया था कि अमांडा के फ़ादर से बदला लूँगा, क्योंकि अमांडा के फ़ादर उस कंपनी के मालिक हैं और मैंने बहुत से कीड़े मकोड़ों पर तहकीक के बाद अपनी पावर्स में इजाफा कर लिया है ताकि मैं बदला ले सकूं। और ये मेरी चींटी थी जिसने तुम्हें काटा था, जिस पर मैंने अपना आखिरी तजर्बा किया था, और तुमको इस चींटी के काटने की वजह से इतनी ताकतें हासिल हुई हैं। यह हमारी ज़ाती लड़ाई है, इसलिए हमारे दरमियान में ना आओ, क्योंकि ये तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा और आवाम तुम्हारी सुपर पावर को पसंद करते हैं ना कि तुमको। इसका मतलब ये है कि वो पेल को नहीं, एंड बॉय को पसंद करते हैं, क्योंकि एंड बॉय के पास सुपर पावर है जबकि पेल एक आम सा बच्चा है। सुनकर पेल को अपने पिछले दिन याद आ जाते हैं। फिर वो फैसला करता है कि वह अपनी ज़िंदगी एंड बॉय के तौर पर नहीं बल्कि पेल की शनाख्त के साथ गुजारेगा। एक दिन पेल अपने क्लासरूम में होता है। वहाँ फिली आ जाता है और पेल के दोस्त को पकड़ लेता है। पेल उसे बचाने के लिए दोबारा एंड बॉय में तब्दील हो जाता है। काफ़ी दिनों से मीठा ना खाने से पेल कमज़ोर हो गया था। इसका मतलब है कि उसकी पावर अब काम नहीं कर रही थी। फिर फिली पेल के दोस्त को पकड़कर पेल के सामने ले आता है, लेकिन पेल की पावर एक किस्म का मशरूब पीने से बहाल हो जाती हैं। लेकिन उस वक्त तक पेल के दोस्त को लेकर फिली गायब हो चुका था। फिर एंड बॉय अपने दोस्त के चश्मे को सूंघते हुए एक जंगल में पहुंच जाता है जहां वो अपने दोस्त को दरख्त के साथ बंधा हुआ पाता है। फिर एंड बॉय अपने दोस्त को इन रस्सियों से आज़ाद करवा देता है। फिर उसी दौरान वहां फिली आ जाता है और एंड बॉय और फिली के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान पेल का दोस्त पुलिस को कॉल करता है। फिर वो फिली के पीछे लगे हुए पाइप को निकाल देता है जिससे खून बहने लगता है। अब फिली कमज़ोर होने लगता है। फिर एंड बॉय उसे बहुत ज़्यादा मारता है और वो उसे उठाकर फेंक देता है, लेकिन फिली अब खड़ा होने के काबिल नहीं रहता। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और फिली को पकड़ कर ले जाती है। उसके बाद पेल फैसला करता है कि वो एंड बॉय की तरह काम करते हुए इंसानों की मदद करेगा, और एंड बॉय फिल्म भी इसी सीन पर ख़त्म हो जाती है।